नमस्कार बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तृतीयः पाठः डीजी भारतम। बच्चों, प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो आइए आप सभी बच्चे पेन नोटबुक निकाल लीजिए, क्योंकि हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आदर्श, आज जो आप लोग सीखेंगे आदर्श वाचन, किस प्रकार से हम पाठ को पढ़ें, शुद्ध उच्चारण करें, सीखेंगे उच्चारण करना, और अर्थ सीखेंगे, और पठित अवबोध में सामान्य प्रश्न, भाषिक प्रश्न भी सीखें। तो इसके लिए तैयार रहिए। अद्य संपूर्णे विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य, आज, संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया, इस बात की चर्चा हो रही है, सुनाई दे रही है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। ये जो डिजिटल इंडिया शब्द है, इस पद का, अस्य पदस्य, इस पद का क्या भाव है, यह जानने की जिज्ञासा, यह जानने की उत्सुकता मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय के बदलने के साथ साथ ही मनुष्यों की आवश्यकताएं भी बदल जाती। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म, और विद्याएं श्रुति परंपरा से ग्रहण होती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि, तालपत्रोपरि, इसका अगर हम संधि विच्छेद कर लें तो तालपत्र जमा उपरि। तालपत्रोपरि का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो किस प्रकार संधि करेंगे, संधि विच्छेद? तो ताल पत्र जमा उपरि। तालपत्रोपरि का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? तालपत्र, तालपत्रोपरि का संधि विच्छेद तालपत्र जमा उपरि। तालपत्रोपरि का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? तालपत्र जमा उपरि। तालपत्र जमा उपरि। ठीक है, तालपत्रोपरि। तो इस प्रकार से तालपत्रोपरि हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से ध्यान दीजिए। तो पहले समय में हम लिखने का कार्य तालपत्र के ऊपर करते थे। ठीक है, काल परिवर्तनेन, समय के परिवर्तन के साथ, और भोजपत्रोपरि, भोजपत्रोपरि का मतलब होता है भोजपत्र के ऊपर, एक वृक्ष का छाल होता है, उसके ऊपर भी लिखने का कार्य होता था। भोजपत्रोपरि का संधि विच्छेद, जैसे तालपत्रोपरि का संधि विच्छेद आपने किया, उसी प्रकार से भोजपत्रोपरि का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? बोलिए। भोजपत्र जमा उपरि। कैसे करेंगे? भोजपत्र जमा उपरि। क्या करेंगे? भोजपत्र जमा उपरि। कैसे करेंगे? भोजपत्र जमा उपरि। भोज
पत्र जमा उपरि। वेरी गुड, बहुत सुंदर, आपने सही कहा था। भोजपत्र जमा उपरि, भोजपत्र के ऊपर, ठीक है, भोजपत्र के ऊपर लिखा जाता था। पहले ज़माने में किन चीज़ों के ऊपर पहले लिखना शुरू किया? तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य आरंभ हुआ। समय बदलता गया, काल परिवर्तनेन कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्ध। समय बदला, काल परिवर्तन के साथ ही कागज और लेखनी का आविष्कार हो जाने से सभी लोग अपने मनों के भावों को कागज के ऊपर लिखना शुरू किया। कर्गदोपरि का संधि विच्छेद क्या करेंगे? कर्गद जमा उपरि प्रारब्धम। टंकन यंत्र से आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सति बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकन मशीन के आविष्कार हो जाने से लिखी हुई सामग्रियों का बहुत देर तक सुरक्षित रखने में हम समर्थ हो पाए। वैज्ञानिक उपकरणों के, ठीक है, वैज्ञानिक उपकरणों के प्रारंभ हो जा, ठीक है ना, आविष्कार से वैज्ञानिक प्रविधि, टंकन यंत्र, टाइप मशीन आविष्कार हो जाने से लिखी हुई सामग्रियाँ बहुत देर तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधि है, वैज्ञानिक विधि से प्रगति यात्रा और आगे बढ़ी और आज सारे कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। संगणक कहते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर नामक यंत्र पर प्रारंभ करना शुरू कर दिया। आज जितने भी लिखने पढ़ने का कार्य है, फाइल बनाना, ये सारे काम कंप्यूटर पर शुरू हो गए, सारे कंप्यूटर से हो रहे। समाचार पत्राणि तो पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें आदि सब कुछ कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते हैं और उसी पर टंकन करके लिखने का कार्य। अभी आप लोग भी देखे होंगे कि इस लॉकडाउन के समय में भी आप लोगों ने घर में पढ़ाई किया, सब कुछ कंप्यूटर पर, अपने लैपटॉप पर या मोबाइल के माध्यम से। ये सब कुछ कंप्यूटर का ही, मोबाइल भी एक सूक्ष्म यंत्र है, कंप्यूटर का ही प्रारूप है, ठीक है ना, जो स्मार्टफोन। चलिए आप हम इसका पठित अवबोधनम सबसे पहले कहते हैं। अद्य संपूर्णे विश्वे कस्य चर्चा श्रूयते। प्रश्न आप ध्यान से नोट कर लीजिए। अद्य संपूर्णे विश्वे कस्य चर्चा श्रूयते। अगर आपसे कोई पूछे कि अद्य संपूर्णे विश्वे कस्य चर्चा श्रूयते तो आप क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके पास में प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे क्या है? अद्य संपूर्णे विश्वे कस्य चर्चा श्रूयते। इत्यस्य की जगह पे मैंने कर दिया कस्य, ठीक है। अब ध्यान से देख लीजिए कैसे प्रश्न बनेगा। प्रश्न लिख लीजिए, अद्य संपूर्णे विश्वे कस्य चर्चा श्रूयते। कस्य चर्चा श्रूयते, ठीक है। कस्य चर्चा श्रूयते, क्वेश्चन मार्क। कस्य चर्चा कस्य चर्चा श्रूयते, किसकी चर्चा सुनाई दे रही है? श्रूयते, ठीक है ना। आज संपूर्ण, तो आप क्या कहेंगे? अद्य संपूर्णे विश्वे कस्य चर्चा श्रूयते।
अद्य सम्पूर्णे विश्वे कस्य चर्चा श्रूयते। तो अद्य सम्पूर्णे विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। ठीक है, अद्य सम्पूर्णे विश्वे कस्य चर्चा श्रूयते, अद्य सम्पूर्णे विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए काल परिवर्तनेन सह का परिवर्तते, अगर प्रश्न है काल परिवर्तनेन सह कस्य आवश्यकता परिवर्तते, ध्यान से बताइए, काल परिवर्तनेन सह, ध्यान दीजिए, काल परिवर्तनेन सह मानवस्य का परिवर्तते, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन मार्क। काल परिवर्तन के साथ क्या बदलती है, मानव की क्या बदल जाती है, तो आप क्या लिखेंगे, काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं कीदृशम् आसीत्, चाहे कथम आसीत्, तो आप क्या लिखोगे, प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम आसीत्। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि आदानं प्रदानं मौखिकम आसीत्, प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम आसीत् इत्यत्र क्रियापदम किम, तो आप कहोगे प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम आसीत् इत्यत्र क्रियापदम आसीत्। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। आगे बढ़िए, अब अगला जो है गद्य उसको ध्यान से देखिए। बहुकालाय, ध्यान से देख लीजिए, अगला पैराग्राफ। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। डेविड, अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थम, आज के दिन में दुकान पर आप जाते हो तो कुछ भी खरीदना हो तो उसके लिए रुपये की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड ने और क्रेडिट कार्ड ने आदि बहुत सारे कार्ड चल पड़े हैं, इन सभी कार्ड ने रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्तकोशस्य, बैंक का भी, बैंकस्य, वित्तकोश कहते हैं बैंक को। चापी, चापी का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, च जमा अपी, चापी का संधि विच्छेद क्या करेंगे, च जमा अपी, च जमा अपी, च जमा अपी, चापी, चापी का संधि विच्छेद क्या हो गया, च जमा अपी, चापी। ठीक है, च जमा अपी, चापी। च का मतलब क्या होता है, और अपी का मतलब होता है भी। बैंक का भी सारे कार्य, बैंक के सारे काम काज आज संगणक के ऊपर ही होता है। बहुविधाः अनुप्रयोगाः, जिसे हम ऐप कहते हैं, अनुप्रयोग, ऐप को क्या कहते हैं, अनुप्रयोग कहते हैं। तो बहुत प्रकार के आजकल ऐप बन गए हैं। अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय कैशलेस ट्रांजैक्शन। तो मुद्रा विहीन खरीद
बीज करने के सहायक बन चुके हैं। कुत्रापि यात्रा करनीया भवेत्, आज के दिन में कहीं भी यात्रा करनी हो, रेलयान यात्रा पत्र से, रेलवे आप किससे जाते हो, या तो अपने कार से जाते हो, या बस से जाते हो, या फिर रेलगाड़ी से जाते हो, ट्रेन से जाते हो, या फिर हवाई जहाज में जाते हो। तो आज के दिन में यदि कहीं भी यात्रा करनी हो तो आपको रेलवे टिकट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। रेल टिकट को क्या कहते हैं? रेलवे टिकट को रेल यात्रा पत्र, रेल यान यात्रा पत्र। रेल यान हो गया ट्रेन, गाड़ी को कहते हैं ना रेल, ट्रेन, और यात्रा पत्र हो गया यात्रा के टूर, है ना, ट्रांसपोर्ट टिकट। वायुयान यात्रा पत्र या हवाई जहाज यात्रा पत्र की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मुफ्त में यात्रा कर सकते हो, वैसे नहीं, आप अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से, ई नेटवर्क माध्यम से, मोबाइल नेटवर्किंग से, ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, खरीद सकते हो। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, ये सारे पत्र, हमारे यात्रा पत्र हमारे चल दूरभाष यंत्र के ऊपर, मोबाइल के ऊपर एक ईमेल नामक स्थान होता है, वहाँ पर सुरक्षित रहते हैं, जिसे हम आवश्यकता अनुसार, जहाँ पे कोई दिखाने के लिए कहता है, रेल में टीटी, हवाई जहाज में अगर पहले, तो आप वो दिखा करके आप बड़े आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हो, हम ले सकते हैं। गृह्णीमः का मतलब ग्रहण कर सकते हैं। चिकित्सालयेऽपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालये अपि, चिकित्सालय, चिकित्सा जमा आलय, चिकित्सालये, चिकित्सा जमा आलये, जमा अपि उपचारार्थम, उपचार जमा अर्थम। उपचारार्थम का क्या संधि विच्छेद करेंगे? दीर्घ संधि है। उपचार जमा अर्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। रुपयों की आवश्यकता अद्य, अद्य का मतलब होता है आज, नानुभूयते, नौ जमा अनुभूयते, नौ जमा अनुभूयते, नानुभूयते, अनुभव नहीं किया जाता। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। सभी जगह पर कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से, वीज़ा, बैंक आदि आदि बहुत सारे कार्ड हैं, उन कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से आप अपने भुगतान कर सकते हैं। जो भी होटल फीस, आप विद्यालय का फीस, ट्यूशन फीस, है ना, दवाई लेते हैं, हॉस्पिटल फीस, सब कुछ देने में समर्थ है। तो बच्चों, अगर आपसे कोई पूछता है कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् अद्य कस्य अनिवार्यता नास्ति, तो आप लिखेंगे कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य, वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। सर्वाणि पत्राणि कुत्र सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे कुत्र सुरक्षितानि भवन्ति। तो आप कैसे लिखोगे? सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। ठीक है। अगर आपको कोई पूछ ले कि यात्रायाः आनंदम कथं गृह्णामः, यात्रायाः आनंदम कथं गृह्णीमः, तो आप कैसे लिखोगे? यात्रापत्रम अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानी संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृह्णीमः। ठीक है। सर्वत्र कथम शुल्कं प्रदातुं शक्यते। आपसे प्रश्न पूछा गया, सर्वत्र कथम शुल्कं प्रदातुं शक्यते,
तो आप क्या लिखोगे? सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते। आगे देखिए, ध्यान दीजिए, अगर कोई पूछे नानुभूयते इति पदस्य संधि विच्छेदम किम, तो आप क्या लिखोगे? नानुभूयते इति पदस्य संधि विच्छेदः न जमा अनुभूयते। अगर आपसे कोई पूछता है प्रदातुम इत्यत्र कः प्रत्ययः, तो आप क्या लिखोगे? प्रदातुम अत्र तुमुन प्रत्ययः। तुमुन प्रत्ययः, तुमुन प्रत्ययः कथम लेखितव्यम? तुमुन प्रत्यय कैसे लिखोगे आप लोग? तो तुमुन प्रत्यय, ध्यान से देखो, तुमुन प्रत्यय आप लिखोगे प्रदा, प्र उपसर्ग है, दा धातु है, तो प्रदा जमा तुमुन, तुमुन ये हो गया प्रदातुम, ये तुमुन प्रत्यय, तो प्रदातुम तुमुन प्रत्यय। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है प्रदातुम इत्यत्र कः प्रत्ययः, तो आप क्या लिखोगे? प्रदातुम इत्यत्र तुमुन प्रत्ययः। क्या लिखोगे? प्रदातुम इत्यत्र तुमुन प्रत्ययः। सभी बच्चों को तद्दिनं नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रं चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। तो अब वह दिन ज़्यादा दूर नहीं जब हम हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्र लेकर चलेंगे और अपने सारे काम को पूरा करके आने में समर्थ हो जाएंगे। हमें वस्त्र पूट के अपने जेब में, शर्ट के जेब में या पेंट के जेब में या बैग में रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। हमें अपने जेब में, अपने बटुए में रुपया ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकर चलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चोर लूट ले, डाकू लूट ले, ऐसी आवश्यकता अब नहीं है। पासबुक, चेक बुक इत्यन्योः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक की या चेक बुक की आवश्यकता भी नहीं होगी। पठनार्थम, पठनार्थम का संधि विच्छेद होगा पठन जमा अर्थम, पढ़ने के लिए, पठनार्थ, पुस्तकानाम, पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम, समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति, प्रायः समाप्त हो जाएगी। पढ़ने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता प्रायः समाप्त हो जाएगी? पुस्तकों और समाचार पत्रों की। तो क्या इसका मतलब क्या पुस्तकें अब हम नहीं पढ़ेंगे, समाचार पत्र नहीं पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, परंतु वो भी हम कंप्यूटर पे, अपने नेट पे, अपने मोबाइल पे ही पढ़ लेंगे। और पढ़ते हैं कि नहीं आप लोग अभी, तो पढ़ने में समर्थ हो जाएंगे। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तकों की आवश्यकता नहीं होगी, कागज़ की भी आवश्यकता नहीं होगी। नूतन ज्ञान अन्वेषण के लिए, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम संधि विच्छेद करेंगे। नूतन ज्ञान जमा अन्वेषणार्थम, नूतन ज्ञान की खोज के लिए, नए नए शब्दों के अर्थ खोजने के लिए शब्दकोशस्य आवश्यकता न भविष्यति, शब्दकोश की आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्ग की यात्रा के लिए मार्गदर्शक की भी आवश्यकता नहीं होगी। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, ये सब कुछ हम एक ही यंत्र से करने में समर्थ होंगे। शाक आदि क्रयार्थम, फल क्रयार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं, चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं, विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं, किं बहुना दानमपि दातुं चल दूरभाष यंत्रमेव अलम डीजी भारतम इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्याः अग्रेसरामः। बच्चों ध्यान से देख लीजिए, इसका अर्थ कहा कि साग सब्जियां खरीदनी हो, फल खरीदना हो, विश्राम घर में अर्थात होटल में या रेस्टोरेंट में कक्ष सुनिश्चित करना हो, अर्थात बुकिंग करवाना हो, रूम बुकिंग करवाना हो, चिकित्सालय, हॉस्पिटल को कहते हैं, चिकित्सालय में शुल्क देना हो, या विद्यालय महाविद्यालय में भी शुल्क देना हो, क्या ज़्यादा कहें। आजकल तो दान भी आप इन चल दूरभाष यंत्र के माध्यम से कर सकते हैं।
डीजी भारत इस दिशा में बहुत तेजी से हम भारतीय इस डिजिटल इंडिया की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, ये तो हमारा पाठ का अर्थ और हमने जो पाठ का जो पठित अवबोधनम टाइप के जो प्रश्न थे वो भी हमने जाना। अगर आपसे अगर कोई पूछे कि वस्त्रपूट के केषाम आवश्यकता न भविष्यति, अधुना वस्त्रपूट के केषाम आवश्यकता न भवति, तो आप क्या लिखोगे? अधुना वस्त्रपूट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भवति। वेरी गुड, ये जो आपने अपने कहा अति सुंदर, बहुत सुंदर। पठनार्थम केषाम अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है, दूसरा प्रश्न लिखिए, पठनार्थम केषाम अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति, तो आप क्या लिखोगे? उत्तर हो जाएगा पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति। शोभनम। आगे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे शब्दार्थ दिया हुआ है। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। उत्पद्यते, उत्पन्न होता है या उत्पन्न होती है। परिवर्तन के समय में परिवर्तन, परिवर्तनी काले। इसी प्रकार से आगे यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए, इनको आप बड़े ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, एक एक करके शब्द रूप शब्द और अर्थ को जान लीजिए। अधुना अस्ति अभ्यासः, एक्सरसाइज। प्रथमः प्रश्नः अस्ति अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत। एक पद में ही उत्तर लिखना है इन प्रश्नों का। आप लोग तैयार हो जाइए, अपने नोटबुक ले लीजिए। अब सबसे पहला प्रश्न है कि सबसे पहला कौन सा प्रश्न है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न क्या है? सबसे पहला प्रश्न, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। तो कुत्र की जगह पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? संपूर्णे विश्वे। कुत्र? संपूर्णे विश्वे, संपूर्णे विश्वे। संपूर्णे विश्वे, ठीक है। संपूर्णे विश्वे अद्य डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। शोभनम। अगला प्रश्न है, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। केन के सह, केन को अंडरलाइन कीजिए। पहले में किसको अंडरलाइन किए थे? कुत्र। दूसरे में केन को। केन की जगह पे हम क्या लिखेंगे? काल परिवर्तनेन। इकट्ठा वर्ड लिखिए, काल परिवर्तनेन। क्या लिखेंगे? काल परिवर्तनेन। परिवर्तनेन, ठीक है। काल परिवर्तनेन, काल परिवर्तनेन, ठीक है। अभी इसी प्रकार से नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, आपने वस्तूनां क्रय समये केषाम अनिवार्यता न भविष्यति। तो आप क्या लिखेंगे? आपने वस्तु क्रय समये केषाम, केषाम की जगह पे रूप्यकाणाम। केषाम की जगह पे क्या लिखेंगे? रूप्यकाणाम। ठीक है। रूप्यकाणाम आवश्यकता अनिवार्यता न भविष्यति। यहाँ पे ध्यान से लिखिएगा, रूप्यकाणाम एक पद में है तो मोहलंत ही लिखिए, आप हल अनुस्वार मत लिखिए, ठीक है। मोहलंत लिखिएगा, ठीक है, मोहलंत। अगला, कस्मिन उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। कस्मिन को अंडरलाइन कीजिए। कस्मिन की जगह पे क्या हो जाएगा? कस्मिन, कस्मिन की जगह पे आ जाएगा करगद उद्योगे। कस्मिन की जगह पे क्या आ जाएगा? करगद, करगद उद्योगे।
करगद उद्योगे वंशवृक्षाः उपयुज्यन्ते। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। केन को अंडरलाइन किया। केन की जगह पे क्या लिखेंगे? अद्य सर्वाणि कार्याणि चल दूरभाषयंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सारे काम किससे संपन्न हो जाता है? तो चल दूरभाष यंत्र से हो जाता है। आज सारे काम किससे सफल हो जाता है? तो चल दूरभाष यंत्र से हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों पर आधारित प्रश्न बनाइए। भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। देखिए, लेखनम की जगह पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लेखनम की जगह पे ध्यान से क्या लिखेंगे? लेखनम की जगह पे किम। क्या लिखेंगे? किम। बाकी सब कुछ वहीं से लिख दीजिए। भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, और लास्ट में आरब्धम के बाद जो पूर्ण विराम है इसकी जगह पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इसी प्रकार से आगे कीजिए। लेखनार्थम करगदस्य, तो करगदस्य जो ये रेखांकित पद है इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? कस्य। बाकी सब कुछ वहीं से लिख दीजिए। लेखनार्थम कस्य आवश्यकता याह अनुभूति न भविष्यति। अब है विश्राम गृहेषु, तो कुत्र, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुत्र। कुत्र। फिर प्रश्न क्या बना? कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, क्वेश्चन मार्क। ठीक। सर्वाणि कार्याणि सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, तो क्या हो जाएगा? सर्वाणि पत्राणि। ध्यान से देख लीजिए। अब हम अगर करते हैं यहाँ पे सर्वाणि चल दूरभाष यंत्रे, इसको हम अंडरलाइन किया, तो सर्वाणि पत्राणि सब कुछ यही लिखेंगे। कुत्र, कुत्र हो जाएगा। चल दूरभाष यंत्र की जगह पे कुत्र हो जाएगा। क्या लिखेंगे? कुत्र। कहाँ पर? सारे पत्र कहाँ सुरक्षित रहते हैं? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे आगे। ठीक है, आगे क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। भवंती, भवंती के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है ना, भवंती। ठीक। अगला, वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, तो उपचारार्थम की जगह पे क्या लिखेंगे? किमर्थम। किमर्थम, किमर्थम, हम सब किस लिए चिकित्सालय जाते हैं? किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न हो गया। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न 4 नंबर में चतुर्थः प्रश्नः अस्ति उदाहरणम् अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनं कुरुत। यथा विशेषण पदमस्ति, क ख ग घ अग्रे अस्ति विशेषण विशेष्य संपूर्णे भारते, एवमेव क मौखिकम् अत्र भविष्यति मौखिकं कार्यं। मौखिकं किमस्ति? मौखिकं मौखिकं कार्यं मनोगताः भावाः। अत्र इसमें बहुत सारी ये इन अशुद्धियों को मौखिकं कार्यं मनोगताः भावाः टंकितानि कार्याणि। टंकितानि लिख लीजिए पहले, टंकिता बोलने, टंकितानि कार्याणि महान उपकारः, महान का उपकार के साथ में,
फिर मुद्राविहीनः विनिमयः, मुद्राविहीनः विनिमयः। सबसे पहले मौखिकम ज्ञानम, मौखिकम ज्ञानम मनोगताः भावाः। ठीक है, मनोगताः, यहाँ पे मनोगताः भावाः कर लीजिए, भावाः। ठीक है, फिर मौखिकम ज्ञानम मनोगताः भावाः, फिर टंकितानि, यहाँ पे तानि भी कर दी, टंकितानि कार्याणि। ठीक, 5 नंबर के साथ महान उपकारः, सेकेंड नंबर के साथ में मैच कर लीजिए। मुद्राविहीनः, मुद्राविहीनः विनिमयः, 4th नंबर के साथ में मैच कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आगे ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका 5वां, अधोलिखित पदयोः संधि कृत्वा लिखत, संधिम कृत्वा लिखत, संधि करके लिखना है। पदस्य जमा अस्य, ये अ यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो पदस्यास्य क्या हो जाएगा, पदस्य जमा अस्य, पदस्यास्य, पदस्यास्य। ठीक, इसी प्रकार से तालपत्र जमा ऊपरी, तालपत्रोपरि, ये आपने लिखा था पहले भी, तालपत्र जमा ऊपरी, ऊ को ओ हो जाएगा, तालपत्रोपरि, परी। ठीक है ना, तालपत्रोपरि। अब इसी प्रकार से आगे का आप देख लीजिए, आगे में क्या है, च जमा अतिष्ठत, चातिष्ठत, चातिष्ठत। ठीक है ना, चातिष्ठत। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे करगद जमा उद्योगे, तो करगदोद्योगे, करगदोद्योगे। क्रय जमा अर्थम, क्रयार्थम, क्रय जमा अर्थम का कैसे करेंगे, क्रयार्थम, यहीं पे इसी प्रकार से हो गया। इति जमा अनयोः, अब क्या लिखेंगे इति जमा अनयोः का, इत्यनयोः, इति इत्यनयोः, विसर्ग लगा दीजिए, आगे विसर्ग भी है। ठीक है ना, उपचार जमा अर्थम, उपचारार्थम। ठीक है ना, अब इसी प्रकार से आगे का ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका। अगला ध्यान दीजिए, 6ठः प्रश्नः अस्ति, उदाहरणमनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघुवाक्य निर्माणं कुरुत। लघुवाक्यों का निर्माण कीजिए। यथा जिज्ञासा, मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति। आवश्यकता, आवश्यकता का क्या लिखेंगे, एकस्य चलदूरभाष यंत्रस्य आवश्यकता अस्ति, है ना, एक मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता है। लिखिता सामग्री चलदूरभाष यंत्रे सुरक्षिता भवति। पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा अस्माकं कर्तव्यम। पर्यावरण सुरक्षा अस्माकं सर्वेषां कर्तव्यम। विश्राम गृहम, अस्मिन् ग्रामे विश्राम गृहम नास्ति। इस गांव में कोई विश्राम घर नहीं है। 7वां प्रश्न, 7वां प्रश्न ध्यान से देख लीजिए। उदाहरणानुसारेण, उदाहरणानुसारं कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। नीचे लिखे हुए वाक्यों में जो ब्रैकेट में शब्द दिए हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य को पूरा करेंगे। ठीक है। क पुस्तकम देहि, छात्र है,
तो छात्राय, चाहे छात्रेभ्यः कैसे लिखेंगे? छात्रेभ्यः। क्या लिखेंगे हम? छात्रेभ्यः। छात्रेभ्यः भी लिख सकते हैं या छात्राय भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। छात्राय लिखिए तो एक वचन में होगा, या छात्रेभ्यः लिखेंगे तो बहुवचन में। तो आप दोनों ही लिख सकते हैं। अहम वस्त्राणि ददामि तो निर्धनाय, निर्धन शब्द है ब्रैकेट में, तो निर्धनाय बन गया। ठीक है, निर्धनाय। पठनम रोचते लता, लतायै क्या लिखेंगे यहाँ पे? लतायै, लतायै पठनम रोचते। रमेशः अलम तो सुरेशाय, सुरेश शब्द है चतुर्थी में लगाएं। सुरेशेन भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे चतुर्थी में लगाएं। सुरेशेन, क्या लिखेंगे? सुरेशेन। ठीक है, सुरेशेन क्या लिखेंगे? शाय, सुरेशेन भी लिख सकते हैं। और दूसरा मैंने क्या बताया था? सुरेशाय, सुरेशाय अलग। ठीक है, अध्यापकेभ्यः भी लिख सकते हैं, अध्यापकाय भी लिख सकते हैं। अध्यापकाय नमः, अध्यापकों को नमस्कार, या अध्यापकेभ्यः नमः। अब बच्चों ये तो आपका हो गया। अब ध्यान से देख लीजिए योग्यता विस्तार, इसको ध्यान से देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। इसमें बहुत सारी बातें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का भी है। ज्ञातुम इच्छा, जिज्ञासा जानने की इच्छा, कर्तुम इच्छा है ना, करने की इच्छा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे जो शब्द दिए हैं ध्यान से देखेंगे। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, कर्तुम इच्छा चिकीर्षा करने की इच्छा, पातुम इच्छा पिपासा पीने की इच्छा, भोक्तुम इच्छा बुभुक्षा। इन दोनों का मतलब एक है, भोक्तुम इच्छा बुभुक्षा। बुभुक्षा का भी मतलब खाने की इच्छा हुई और भोक्तुम इच्छा भी इसी का मतलब। जीवितुम इच्छा को हम संस्कृत में एक वर्ड में जिज्ञासा के, जिजीविषा, जीवितुम इच्छा जीने की इच्छा, गंतुम इच्छा जाने की इच्छा, जिगमीषा जाने की इच्छा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी प्रकार से आप इसमें और भी देख सकते हैं। ठीक है कि नहीं? अब ध्यान से देख लीजिए। इसी तरह से यहाँ पे तुमुन प्रत्यय में तुम शेष बचता है, यह प्रत्यय के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्री जमा तुमुन कर्तुम करने के लिए, दा जमा तुमुन दातुम देने के लिए, खाद जमा तुमुन खादितुम खाने के लिए, पठ जमा तुमुन पठितुम पढ़ने के लिए, लिख जमा तुमुन लिखितुम लिखने के लिए, लेखितुम भी होता है, ध्यान रखिएगा, लेखितुम, गम जमा तुमुन गंतुम जाने के लिए। तो ये ध्यान में रखिए। इस तरह से आपने आज पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? तृतीय पाठ, उसका प्रसंग पढ़ा, हिंदी अर्थ पढ़ा, आदर्श वाचन तथा पठित अवबोध पढ़ा, शब्दार्थ को देखा आपने, अभ्यास के क्रमशः एक से लेकर जितने भी अंत तक के प्रश्न हैं वो पढ़ें, और अंत में योग्यता विस्तार को भी आपने संपूर्ण किया बच्चों। तो इसके साथ ही आज का पाठ संपन्न होता है। धन्यवाद।